हाँ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन टू चार्ज्ड बॉडीज आर डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय ए मेटल वायर। जब दो बॉडी को शर्त यह है कि वो चार्ज्ड हों, ठीक है। जब दो बॉडी को डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हों और उनको किसी मेटल वायर से जोड़ दिया जाए, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द वन एट लोअर पोटेंशियल। तो जिस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर होता है, ज़्यादा होता है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, किधर की तरफ जाता है, जिस बॉडी का पोटेंशियल कम होता है। कल आपको पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the minimum amount of work done to move a unit positive charge from one point to another point. Clear? तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस पाया नहीं जाएगा तब तक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। जैसे ये समझिए कि वाटर फ्लो करेगा कब, जब लेवल में डिफरेंस पाया जाएगा। जब तक लेवल बराबर रहेगा पानी बहेगा नहीं, लेकिन जब लेवल में डिफरेंस पैदा कर देंगे, थोड़ा सा एलिवेटेड कर देंगे, उठा देंगे, तो पानी बहने लगेगा। वही सेम केस है कि जब क्या नाम है, दो बॉडी में एक बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, और वो किसी मेटल वायर से जोड़ दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस उस बॉडी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उस बॉडी की तरफ मूव करेगा जिसका पोटेंशियल कम होगा, लोअर होगा। क्लियर? दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटल वायर, ये जो चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस का जो बहना है, चार्जेस का जाना है मेटल वायर के अंदर, यही इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। कन्फर्म? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, मतलब वायर के एंड सिरे पे, वायर के दोनों एंड सिरे पे जब पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस पाया जाता है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो वायर के अंदर फ्लो करने लगता है। क्लियर? मतलब आप समझ सकते हैं कि वायर के अंदर हम इस बात को जानते हैं, वी नो दैट, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हुज फ्लो इन ए मेटल, इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं जिसका मेटल में फ्लो होता है, यही इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, बनाते हैं। एक तरह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, अगर वायर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये करंट जो है एक तरह से क्या होते हैं? निगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, इसको अपने माइंड में रखते हुए हम इलेक्ट्रिक करंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये मेन डिफिनीशन है, द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ए फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो है किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, इन ए वायर। अगर किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इन ए कंडक्टर सच एज ए मेटल वायर, अगर कोई मेटल वायर है, उसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी तार के अंदर फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वह मात्रा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वह मात्रा है जो उसमें से पास हो रही है इन ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकंड में किसी मेटल वायर के अंदर से पास करेगा, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो इतने में दो बात मालूम हुई कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में किसी मेटल वायर के अंदर से पास कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर क्यू कूलाम, इफ ए चार्ज ऑफ क्यू कूलाम अगर किसी कंडक्टर के अंदर टी समय में क्रॉस कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फार्मूला है करंट का, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एसआई यूनिट इसकी क्या है, एम्पियर है। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, जिसको किससे दिखाते हैं, ए से। क्लियर। अब जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस में, एक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी, वोल्ट थी, तो 1 वोल्ट को डिफाइन किया गया था। उसी तरीके से अब 1 एम्पियर किसको कहते हैं, उसकी डिफिनीशन देखिए। यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। जब 1 कूलाम, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम चार्ज अगर वो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी कंडक्टर के अंदर से अगर कोई चार्ज, 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहा जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसको कहते हैं, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के किसी हिस्से से अगर क्या नाम है 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसी को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर। अब इसके बाद मिली एम्पियर है और माइक्रो एम्पियर। देखिए मिली एम्पियर, मिली एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर। कन्फर्म। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, या 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, जब यहाँ पे इसको 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000 मिली एम्पियर। तो दिस इम्प्लाइज आप सिंस 1000 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो देयर फोर 1 एम्पियर विल बी व्हाट, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर आपका हो जाएगा 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर। 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ एम्पियर। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ मिली एम्पियर। एम्पियर की जो सबसे छोटी, करंट की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं, मिली एम्पियर कहते हैं। अब बच्चों, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। करंट को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है जिसका नाम क्या है, अमीटर है। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मापा जा रहा था जिसका नाम वोल्ट मीटर था, ठीक है। और करंट को मापा जाता है किससे, अमीटर से। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को हमेशा जो है सीरीज में जोड़ा जाता है। कन्फर्म। देखिए यहाँ पे एक कंडक्टर है और यहाँ पे अमीटर है और इसके सीरीज में जोड़ दिया गया है। और उसमें क्या था, उसमें क्या था, हम पैरेलल जोड़े थे। ये कौन सा था, वोल्ट मीटर। कौन सा था, वोल्ट मीटर। एग्जाम में ज़रूर पूछेगा कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज, तो आप लिखेंगे पैरेलल, एंड अमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज में। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आपने देख लिया करंट को मेजर किया जाता है किससे, अमीटर से, और अमीटर को कनेक्ट किया जाता है किसमें, सीरीज में, विद द सर्किट, उस सर्किट में जिसका करंट आपको मापना है। फॉर एग्जांपल
if we want to find the current flowing through the conductor BC में जो करंट पास कर रहा है, अगर इसका मेजरमेंट हमको करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि वी शुड कनेक्ट द अमीटर इन सीरीज, हम अमीटर को सीरीज में जोड़ देंगे। क्लियर। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो होता है। क्यों ऐसा है? सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, क्योंकि करंट जो उसमें पास कर रहा है उसकी वैल्यू बदल न जाए, उसके मान में कोई परिवर्तन न हो जाए। इसलिए क्या नाम है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो होता है। वैसे भी समझिए कि जब आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया तो इसके अंदर से तो करंट पास करेगा ही, क्योंकि उसके रूट ही पर रख दिया है, वो मेन रूट था और उसी में करंट जा रहा था। तो अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट रुकने लगेगा, जबकि वो करंट का रास्ता था। तो वही कह रहा है कि अगर आप उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट जा नहीं पाएगा। क्लियर। और करंट को नापने ही का तो आपने इंस्ट्रूमेंट अमीटर लगाया है, तो फिर रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं? वो सारे इलेक्ट्रॉन को ठीक है मीज़र करने वाला है, और इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे तो मीज़र किसको करेगा? क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है जो करंट को ड्रा करता है। ये करंट है, कैसे पता चला ये करंट है? क्योंकि उसकी यूनिट दी है एम्पियर और लिखा भी है करंट। तो I इज इक्वल टू कितना दिया है? 0.25 एम्पियर दिया है फॉर 20 मिनट्स। ये किसकी वैल्यू है? T की वैल्यू है 20 मिनट। याद रखना, अगर एक डैश में ऊपर लिख रहा हूँ तो वो 1 डैश इंडिकेट्स दैट 20 बिलोंग्स टू मिनट। अगर डबल डैश में लिख दो डबल डैश, तो ये डबल डैश इंडिकेट दैट 20 बिलोंग्स टू सेकंड। भूल रहे हैं आप लोग। अगर एक सिंगल डैश है तो मिनट का सिंबल है, डबल डैश है तो सेकंड का सिंबल है, ये याद रखिएगा। तो चलिए t इज इक्वल टू 20 मिनट। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यू होता है। क्यू नहीं, क्यू तो वाई हो जाएगा, क्यू होता है। तो अब क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों याद रखना, एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम में टी मिनट में नहीं रहता है बल्कि सेकंड में रहता है। भूल रहे हैं, MKS, S फॉर सेकंड, S फॉर सेकंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम। कन्फर्म। तो मीटर में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, लेकिन आ गया किस में? मिनट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कन्वर्ट 20 मिनट इनटू सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग बाई व्हाट? इनटू 60। कन्फर्म। तो ये हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो गया, डबल डैश आ गया। अब फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पूछा क्या है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई की वैल्यू क्या है? 0.25। टी की वैल्यू क्या है? ठीक है 1200। ओके, अब इंटू कर दीजिए। क्लियर है? बोलिए। आफ्टर 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। कितना आ गया? 300। लिखेंगे क्या? कूलाम। क्या लिखेंगे? ठीक है ना, इंटू देख लीजिएगा। 12 5 60 होता है, 12 दूना 24 6 30 होता है। 2 0 पहले से बढ़ा दीजिए। 300 बोलिए कूलाम। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 300 कूलाम। सही है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज 300 कूलाम। मतलब उस सर्किट के अंदर से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा कितना कूलाम? 300 कूलाम्स। क्लियर है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये है हाउ टू गेट अ कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कैसे कॉन्टीन्यूअस रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो मतलब बनता रहे, करंट रुके न, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बल्ब है जो लाइट्स अप है, जल रहा है। यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, 1.5 वोल्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इसको क्या कर दे रहा है, बल्ब को जला दे रहा है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को आप कॉन्टीन्यूअस कैसे रखेंगे, जब होता क्या है, इस बैटरी को, इस सेल को इससे कनेक्ट कर देंगे। इस बल्ब के दो पॉइंट रहते हैं, इन दोनों टर्मिनल से अगर ऐड कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पे स्विच लगा देंगे और उसे क्लोज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि हमने अभी तक ये स्टडी कर लिया है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कारण बनता है दो पॉइंट के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता रहता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस वजह से होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अभी तार है ना वायर, इस वायर को, इस सेल को हटा दो और जोड़ दो तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। अगर बैटरी को, सेल को निकाल देंगे और तार को कहीं जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, तो ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पाया नहीं जा रहा है। अब जब सेल लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाएगा। ये लगने से इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फ्लो करता है। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेंटेन का जो सबसे सरल वे है, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के दो सिरों के बीच, उसी को कहते हैं टू गेट ए कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। अगर हमको करंट के फ्लो को कॉन्टीन्यूअस बनाना है तो इस कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, तो उस कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं सेल के टर्मिनल्स के बिटवीन में, ठीक है, सेल हो या बैटरी हो, उसके टर्मिनल्स के बीच में हम जोड़ देते हैं। अगर हमको क्या नाम है, एक फ्लो ऑफ करंट को कॉन्टीन्यूअस रखना है, अगर हमको फ्लो ऑफ करंट को कॉन्टीन्यूअस रखना है तो इस बल्ब के दोनों टर्मिनल को बैटरी के दोनों टर्मिनल से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसके निगेटिव टर्मिनल से एक वायर जोड़ दीजिए और एक वायर उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, तो आप जो है कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पा जाएंगे। अब इसके बाद होता क्या, केमिकल रिएक्शन होता है इस सेल के अंदर, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहता है, बना रहता है। उसके बाद है दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, ड्राइव करता है, आगे बढ़ाता है किसको, करंट को, इन ए सर्किट के अंदर, ठीक है, इन विच द सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, जिसमें सेल या बैटरी जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सिंगल ड्राई सेल हैज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 1.5 वोल्ट बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, प्लस टर्मिनल एंड माइनस टर्मिनल। जब ड्राई सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है किसी टॉर्च वाले बल्ब से थ्रू कॉपर कनेक्टिंग वायर, ये कॉपर कनेक्टिंग वायर बच्चों देखो लिखा है, कॉपर कनेक्टिंग वायर से एक ड्राई सेल लिया और एक टॉर्च वाला बल्ब लिया, कॉपर का वायर लिया, उसके बाद उसको ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस काजेज, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही कारण बनता है, यही वजह बनता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए। कौन कारण बनता है, सेल ने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन कर दिया। सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन
करना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा थ्रू द कॉपर वायर्स और बल्ब के अंदर, जिसकी वजह से बल्ब लाइट अप, बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात आ रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड अ लॉन्ग टाइम बैक, जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंटेड, बहुत पहले की बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की गई थी तो इट वाज नोन दैट, तब क्या जाना जाता था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था बहुत भूतकाल में, एंशिएंट टाइम में, लॉन्ग एगो, तो उस वक्त दो टाइप के चार्जेस जाने जाते थे। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? थॉमसन ने किया। किसने? थॉमसन ने। तो बहुत पहले की बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, उस वक्त सिर्फ दो टाइप के चार्जेस, ठीक है, दुनिया वालों को मालूम था। एक प्लस चार्ज था और एक माइनस चार्ज था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उस वक्त इलेक्ट्रिक जो करंट था वाज कंसीडर्ड, उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट को लोग जानते थे, क्या जानते थे? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जानते थे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक साइंटिस्ट लोग यही कहते थे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन था वो वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लिया गया था। कन्फर्म? समझ में आई बात? मतलब इतने में ये बताया गया कि बहुत पहले की बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था तो उस वक्त सिर्फ दो टाइप के चार्जेस दुनिया वालों को मालूम था, एक प्लस और माइनस, ठीक है। और ये कब की बात है? जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसलिए उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट को यही कहा जाता था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहा जा रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब कहा जाता था फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी फ्लो ऑफ प्रोटॉन। तब क्या कहा जाता था? फ्लो ऑफ प्रोटॉन। और पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा है, उसी के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता था। लेकिन द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल का मतलब यह था जो परंपरा से चली आ रही है, रिवायती, ठीक है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द निगेटिव टर्मिनल। प्लस से किधर की तरफ था? माइनस की तरफ। ध्यान दिएगा, ये था कब? जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो यही कहा गया था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी प्लस से माइनस की तरफ। क्वेश्चन आएगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कह देना प्लस से माइनस। उसके बाद इसलिए हम अपने सर्किट डायग्राम में एरो जो लगाते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की तरफ लगाते हैं? निगेटिव टर्मिनल की तरफ। और वही जो है कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को शो करता है। अब यहाँ पे द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब डिस्कवरी हो गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद कहा गया कि एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल फ्लो है, यानी हकीकत में इलेक्ट्रॉन के फ्लो ही को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इज हाउ ए फ्रॉम, और इसका जो डायरेक्शन है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसका उल्टा है, विच इज़ द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। समरी ये है कि जब तक
जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक दुनिया के अंदर यही क्या नाम है पॉपुलर था कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही क्या कहा जाता था, इलेक्ट्रिक करंट। और डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव जो चार्ज है उसके जो डायरेक्शन होता था उसी को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माना जाता था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और ये निकला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो अब इसका फ्लो किधर होगा, निगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ। जो कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के ठीक अपोजिट है। मैं फिर एक बार समझ दे रहा हूँ, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, ठीक है, ये था कंफर्म, और लेकिन हकीकत में जो है वो डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यूं है, निगेटिव से पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव से निगेटिव था और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो निगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन पूछा जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या जवाब देंगे, प्लस से माइनस की तरफ। अब आगे, हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। हाँ, हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर, एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, तार के अंदर करंट कैसे एक जगह से दूसरी तरफ जाता है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल वायर। हम इस बात को जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसका नाम है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम है। मेटल वायर के अंदर जिसको कंडक्टर कहा जाता है, मेटल वायर के अंदर जिसको कंडक्टर कहा जाता है, उसी में इलेक्ट्रॉन के मोशन का नाम, इलेक्ट्रॉन के जाने का नाम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। व्हेन अ सेल और बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स अ मेटल वायर हैज प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब एक सेल या बैटरी, ठीक है, एक क्रॉस इट्स, इसके एंड पे, मतलब इसके अंतिम सिरों पे अप्लाई कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है जिसका नाम क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात है कि व्हेन ए मेटल वायर हैज़ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, एक मेटल वायर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब तक मेटल वायर को आप किसी इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे सेल से या बैटरी से कनेक्ट ना किए होते हैं, जब तक उसका कनेक्शन, मेटल वायर का कनेक्शन किसी सेल से या किसी बैटरी से नहीं हुआ होता है, देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो मूव एट रैंडम, यूं ही इधर उधर घुमा करते हैं, इन ऑल द डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में, बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल वायर, मेटल वायर के जो एटम्स हैं उनके बीच में इधर उधर। यहाँ पे फोटो देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जब तक इसका कनेक्शन किसी सेल या बैटरी से नहीं हुआ है उस वक्त तक ये इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन में एट रैंडम, दाएं बाएं ऊपर नीचे ये घुमा करते हैं। लेकिन जब आप मेटल वायर को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए सेल और बैटरी, जब उस मेटल वायर को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, मेटल वायर के सिरों पे, तब क्या होता है, देन एन इलेक्ट्रिक फोर्स, तब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगता है। क्लियर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगता है। और इलेक्ट्रॉन होता क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का नाम, इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे ही तुमने इसको बैटरी या सेल से जोड़ दिया तो दे स्टार्ट मूविंग, वे घूमना शुरू कर देते हैं, निगेटिव सिरे से लेकर के पॉजिटिव सिरे से। अब देखिए कितना, मतलब एक वेल ऑर्डर्ड, ठीक है, वेल ऑर्डर्ड लाइन में चलते जा रहे हैं। ऐसा कब हुआ है, जब इसके एंड पे ये निगेटिव और ये पॉजिटिव किसी सेल से ऐड कर दिए, तो यही इलेक्ट्रॉन जो पहले जो है ऐसे घुमा करते थे, ऐसे
जब तक इसका कनेक्शन किसी सेल या बैटरी से नहीं था तो ये जिग जैग मोशन में एट रैंडम दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, मूवमेंट इनका था। लेकिन जब आपने इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो फिर क्या हुआ, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम निगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का यही फ्लो, इलेक्ट्रॉन का यही मोशन, इलेक्ट्रॉन की यही गति क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक करंट बनाती है वायर के अंदर। क्लियर हो गया? आप देख लीजिए, जब तक स्विच को ऑन नहीं करते पंखा चलता है? नहीं चलता है। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो याद रखिएगा, वाटर फ्लोज, पानी बहता है, व्हेन डिफरेंस इन लेवल इज फाउंड, जब तक लेवल के अंदर डिफरेंस नहीं पाया जाएगा तब तक पानी नहीं बहेगा। जब तक सेल या बैटरी से किसी वायर का कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं होगा। चलिए, अब इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत आसान है, ये जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब देख लिए, उसके बाद एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पे खूंटी लगी है, स्विच है, स्विच देखिए दबी हुई है, स्विच क्लोज्ड, स्विच एकदम दब गई है। यहाँ पे देखिए स्विच ओपन है, स्विच उठी हुई है। क्लियर? यहाँ पे स्विच क्लोज्ड है, बल्ब है, बैटरी है, ये कॉपर का वायर है और स्विच क्लोज्ड है। इतने इंतज़ाम को, ओके, ठीक, इस पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को, जिसमें एक बल्ब हो, एक कॉपर का वायर हो, सेल हो या बैटरी हो, स्विच हो और स्विच जो है क्लोज्ड हो, तो इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज होती है मतलब आप प्रेस कर देते हैं, द सर्किट इज कंप्लीट, तो सर्किट इसमें कंप्लीट है और करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, व्हेन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन रहेगी तो द सर्किट गेट्स ब्रोकन, तो सर्किट टूट जाएगी। टूटे का मतलब ऐसे नहीं टूटेगी, मतलब एक तरह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा और नो करंट फ्लो इन इट, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? आइए, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी जो है कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स मूव। सेल या बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, चला देते हैं, मोशन में ला देते हैं, हरकत में ला देते हैं। कौन? सेल या बैटरी। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। याद रखिएगा, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सेल या बैटरी के। और यही दोनों जिम्मेदार हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। यही दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहते हैं कि भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कौन जिम्मेदार है, सेल या बैटरी। वही करा, सेल या बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं, हरकत में ला सकते हैं। बट देयर मस्ट बी अ कंडक्टिंग पाथ। लेकिन इतना ही कम काफ़ी नहीं है, आपको एक रास्ता भी तो चाहिए, कंडक्टिंग पाथ चाहिए। जैसे तार ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, ETC बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, ताकि इलेक्ट्रॉन कोई एक रास्ता पे चल सके, काजिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं लगातार, ठीक है, कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर हो और दूसरे रेजिस्टेंसेज हो, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो, स्विच हो, बटन हो, ठीक है, सेल या बैटरी हो, इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इन सब को मिला के क्या क्या, सेल ले लो, ठीक है, बल्ब ले लो, कॉपर का वायर ले लो और स्विच ले लो, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब अगर बटन को दबा दिए तो कहा जाएगा कि ये सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट है। अब नाउ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज रेडी टू
मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अगर एक काम है, आपने स्विच को ओपन कर दिया तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा सकता। चलते रहिए। अब इसी को यहाँ पे समझाया है, मैं थोड़ा जल्दी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेल है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसको जोड़िए बल्ब के एक सिरे से। बल्ब में देखें ना, दो लगा रहता है, बल्ब के एक सिरे से जोड़िए होल्डर। होल्डर देखें ना, तो होल्डर में एक तार जाता है कि दो तार जाता है? दो तार जाता है। तो होल्डर जिसमें बल्ब लगा हुआ है, कॉपर का एक तार उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, थ्रू ए स्विच। किसके द्वारा? स्विच के द्वारा। और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सेल का दूसरा जो निगेटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के दूसरे सिरे से जोड़ दीजिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। उसके बाद स्विच इज क्लोज्ड, बटन को प्रेस कर दीजिए। सो द सर्किट, ताकि सर्किट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो करंट जो है फ्लो करने लगेगा। दिस करंट, यही करंट जो है बल्ब को लाइट अप करता है, यानी बल्ब को क्या कर देता है? जला देता है। अगर आप स्विच को ओपन कर देंगे, उठा देंगे, देन अ गैप इज क्रिएटेड, तो एक गैप पैदा हो जाता है, एक खला पैदा हो जाता है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर। दोनों जो कनेक्टिंग वायर है उनके सिरों पे एक गैप पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सेल का एक टर्मिनल गेट्स डिस्कनेक्टेड, वो जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द बल्ब से, एंड करंट स्टॉप से, और करंट क्या हो जाता है? रुक जाता है, यानी करंट का फ्लो करना सर्किट के अंदर रुक जाता है। इस तरह से जब स्विच ओपन होगी तो करंट ब्रेक होगा और कोई भी करंट जो है बल्ब के अंदर फ्लो नहीं करेगा। इस तरह से बल्ब जो है जलना बंद कर देगा। चलिए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ये सिंबल है, ठीक है, सिंबल में आपका ये सेल का सिंबल है, बैटरी जिसको कहते हैं, नहीं ये सेल का है और बैटरी का देखिए ये है, ये सेल का है सिंबल और ये बैटरी का सिंबल है। एक मरतबा बना के देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। यहाँ पे एक जो है पार्ट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बैटरी में कई खूंटी रहती है, बैटरी में कई खूंटी रहती है, इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। ये कनेक्टिंग वायर है, जैसा कि आप जानते हैं। ये वायर ज्वाइंट है, तार जहाँ पे जोड़ते हैं। ये वायर क्रॉस है, वायर क्रॉस किया है विदाउट कांटेक्ट, बगैर टच किए हुए। और ये आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको रेजिस्टर्ड भी बोलते हैं। ये आपका अमीटर का सिंबल है। अमीटर जानते हैं ना? अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग व्हाट? करंट। और ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। बोल रहे हो? ये आपका गैल्वेनोमीटर है। और आगे बढ़िए, ये देख रहे हैं निशान, ये सिंबल देखिए गौर से, ये उठ गया है, ऊपर है, इसका मतलब स्विच इज ओपन, स्विच दबी नहीं हुई है, ठीक है। ये क्लोज्ड है, यानी बटन को आप दबा दिए हैं। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देख लीजिए बैटरी के बारे में। यहाँ बैटरी क्या है? बैटरी इज ए कम्बिनेशन का मतलब, ठीक है, कई दो या दो से सेल को, ठीक है, जोड़ करके बनाया जाता है। तो बैटरी इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज। इनको किस में? सीरीज में। एक नंबर का पूछा जा सकता है, बैटरी क्या है? तो बोल दीजिएगा बैटरी से कम्बिनेशन। बैटरी जो है जोड़ है, ठीक है, दो या दो से अधिक सेल को, जिसको सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या है?
एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो ऑपरेट होता है स्लाइडिंग कांटेक्ट ऑन ए लॉन्ग कॉइल होता है, जिसको बीएससी में आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक लॉन्ग कॉइल होता है, उसी पे उसको क्या नाम है, रोटेट कराया जाता है, घुमाया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल क्या है, ए रियोस्टेट इज़ यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू चेंज द करंट, करंट को बदलने में, करंट को बदलने में, सर्किट के अंदर करंट को अगर बदलना हो, लेकिन शर्त यह है कि विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज के अंदर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाइए, हाँ, गैल्वेनोमीटर, ये लास्ट है। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर इस करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है, एक ऐसी युक्ति है, मशीन है जो करंट को डिटेक्ट कर रही है, बताए कि करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विच वी विल कम अक्रॉस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद स्विच आपने देखा, ओपन स्विच, अगर ओपन स्विच है तो सर्किट ब्रेक है और कोई भी करंट जो है आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्विच क्लोज्ड है, स्विच क्लोज्ड है तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है और करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसके बाद सर्किट डायग्राम लास्ट, हाँ चलिए बच्चों, लास्ट है सर्किट डायग्राम, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। सर्किट यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या है ये, ठीक है, बल्ब है और ये स्विच ओपन है कि क्लोज है, एकदम गिरी हुई है, ठीक है ना, एकदम सट गई है। और ये आपका सेल है, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। आप देख रहे हैं कि करंट यूं यूं ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट है, याद रखिएगा। जब डायरेक्शन ऐसे रहे तो कन्वेंशनल करंट प्लस फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ पे देखिए स्विच जो है उठी हुई है, ये कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम। एक डायग्राम क्या होता है, एक डायग्राम विच इंडिकेट्स, डायग्राम किसको कहते हैं, डायग्राम उसको कहते हैं जो बतलाता हो, इंडिकेट करता हो कि हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स है इन ए सर्किट, सर्किट के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग, ठीक है, जो यहाँ पे देख रहे हैं बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, ये कंपोनेंट है, हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल से कैसे इनको जोड़ा गया है, ठीक है। फॉर द कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, उसी को सर्किट डायग्राम कहते हैं। सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम, ठीक है, वो सारे सिंबल जो इसके अंदर यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल कैसे, क्या नाम है, एक सर्किट के अंदर ऐड हुए हैं, उसी को सर्किट डायग्राम कहते हैं। इसमें सेल होता है, ठीक है, बल्ब है, क्लोज्ड स्विच है, विच वाज ड्रॉन इन फिगर 11A, ये 11A है, ये 11A है, इसमें दिखाया जा रहा है। 11A कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग ए सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 13A। इन द सर्किट डायग्राम बल्ब हैज़ बीन कनेक्टेड, ये बल्ब जो है दो टर्मिनल से, ठीक है, सेल के दो टर्मिनल से कॉपर वायर के द्वारा जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात। चलिए, द इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका सेल है, वही रिपीट हो रहा है, बल्ब है, ओपन स्विच है, विच वाज ड्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड, दूसरे में दिखाया गया है 13B में, क्लियर। इन द सर्किट डायग्राम बल्ब हैज़ बीन कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल बाय कॉपर वायर थ्रू एन ओपन स्विच, एक में ओपन स्विच है और एक में क्लोज स्विच है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड, ये आपका क्लोज्ड स्विच CLOS क्लोज्ड है, ये ओपन है, कंफर्म। चलिए अब 13A वाला भी देख लीजिए। 13A जो है आपका कंप्लीट है, जिसमें स्विच क्या है, क्लोज्ड है, स्विच जिसमें स्विच क्लोज्ड है वो आपका सर्किट कंप्लीट है। देयर इज नो गैप, उसमें कोई गैप पाया नहीं जाता, जिसकी वजह से करंट जो है उस सर्किट में फ्लो करता है और बल्ब जो है ग्लो करता है। सर्किट में
करंट फ्लो करता है तो बल्ब ग्लो करता है। एक याद रखिएगा, ग्लो, ग्लो माने चमकने लगता है, ठीक है, दमकने लगता है। जिस सर्किट में करंट फ्लो करता है, ठीक है, उसमें बल्ब ग्लो करता है। इस इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन इलेक्ट्रिक करंट। मालूम है द सर्किट गिवन, और जो 13B में है उसमें जो है ब्रोकन है, स्विच उठी हुई है जिसमें गैप मिल जा रहा है ओपन स्विच की वजह से, इसलिए नो करंट फ्लोज इन दिस सर्किट, उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए बल्ब जो है गोज ऑफ यानी बुझ जाएगा, ठीक है, वो लाइट अप नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है कांट फ्लो इन दिस सर्किट, उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, क्यों? गैप की वजह से, जो ओपन स्विच की वजह से पैदा हुआ है। इसके बाद दूसरा एक सिंपल सर्किट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर देख रहे हैं, ये रेसिस्टर है, वो हैज़ बीन कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, सेल के दो टर्मिनल से इसको ऐड कर दिया गया है। क्लियर? चलिए, अब स्विच के स्विच एन एमीटर, उसमें एक एमीटर भी रखा गया है। एमीटर जानते ही है, एमीटर किसको मापता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को। उसमें एक एमीटर है जो करंट को, एमीटर जो है करंट को उसमें सीरीज में जोड़ दिया गया है विद द रेसिस्टर आर, दिस इज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। एक वोल्ट मीटर भी लगा है, ठीक है, रेसिस्टर के एंड सिरे पे वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, पैरेलल जोड़ा गया है। द वोल्ट मीटर, ये सब मालूम करने का मतलब ये है, इसमें जो तीसरा डायग्राम है, ये रेसिस्टर है, इसके एंड सिरों के ऊपर पैरेलल वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर किसको मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और हम क्या नाम सीरीज में अमीटर को जोड़ दिए हैं जो किसको मापता है, करंट को। क्लियर? ये पूरी समरी थी बच्चों। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, ठीक है, टू कंसंट्रेट देयर होल माइंड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।